अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय था ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद। 12वां प्रकरण हमने लगभग कर लिया था। तो आज है कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। तो जो ये ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद है, इसके लिए यहाँ प्रश्न हुआ कि पिछला था कि आत्मा सर्वत्र है और अपना स्वरूप है और हम उसी का सुषुप्ति में अनुभव करते हैं, साक्षात करते हैं। उस आनंद का आत्म साथ होता है, तो जागृत में आकर वही आनंद हम ढूंढते हैं, चाहे विषयों में, चाहे संतान में, चाहे पद पदार्थ में। तो सर्वम आत्म का ही आनंद है। तो फिर ये जो भेद दिखता है, ये जो द्वैत है, ये जो अलग अलग है, तो इसका क्या रहस्य है? तो इसका अर्थ बताते हैं गुरुदेव कि आत्मा ही आधार है सबका, सृष्टि का। लेकिन सृष्टि से जो रचना है वो माया से है। परमात्मा सृष्टि को बनाता नहीं है, परमात्मा असंग है। ये जो अवयव वाली है, अंगों वाली सृष्टि दिखाई दे रही है, इसका कारण माया है। ये जो द्वैत है, ये जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आकार हैं, ये सारा माया का ही खेल है। उसके लिए आपको कैलेंडर का उदाहरण दिया था कि एक कैलेंडर है, उसके ऊपर पहले पेंसिल की लकीरों से चित्र बनाए जाते हैं। वहाँ कृष्ण भी हैं। उस कागज़ पर हमें कृष्ण भी दिखते हैं, घास भी दिखती है, गाय भी दिखती है, मोर भी दिखता है, पहाड़ भी दिखते हैं, चंद्रमा सूर्य भी दिखता है। तो कागज़ तो अद्वैत है, लेकिन जो उस पर 3 रंगों के या कुछ रंगों के आकार हैं, वो आकार जो हैं उनके रंगों का खेल है कि कोई हमें घास दिख रही है जड़, कोई हमें चेतन दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, कोई गाय दिख रही है, चेतन दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा आधार के ऊपर जो आकार की सृष्टि है, सारा आकारों का खेल है। आकार मिथ्या है, सच्चे नहीं हैं, पर खेल आकारों का है और उसमें भरे रंगों का है और वो माया का है। और माया एक छल है जादूगर का। जादूगर कितनी सृष्टि दिखा दे, पर वास्तव में वो सत्य नहीं है। ऐसे गुरुदेव बता रहे हैं कि कितनी ही तुम्हारी सृष्टि, कितना उसको सच्चा समझ लें, पर वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। हमें केवल हर क्षण अपना लाभ लेना था, मनुष्य शरीर का। अपने को जानना था, जगत को जानना था, परमात्मा को जानना था, और अपने जो ऐश्वर्य हैं प्रारब्ध के, उसको उसका सही उपयोग करना था, तन मन धन का, ये था। लेकिन हम तो मैं मेरे तक सीमित रह गए। इस शरीर की सेवा में लगे रहे, इसके लिए मकान बनाते रहे, इसके लिए धन सब कुछ इकट्ठा करते रहे, इससे अलावा कुछ दिखाई नहीं। इसके चारों तरफ सारा दिन चक्कर ही लगाते रहे। तो ये जो द्वैत है, ये आधार दृष्टि से देखना है। आत्मा आधार दृष्टि से है, लेकिन आकार जितने भी हैं वो सृष्टि है, आकारों में सृष्टि है। कैलेंडर को ना भूलना, सारी आकारों में सृष्टि है। तो ना तो वहाँ बने हुए चांद सितारे, उस कैलेंडर पे जो बने हैं, भगवान कृष्ण बने हैं, गाय बनी है, वो रंगों का खेल है।
इसलिए आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना चांद का ना तारों का, ये जगत है आकारों का। ना चांद का, आप उस कैलेंडर पे देखो, ना तो चांद सत्य है, ना तो सूर्य सत्य है, आधार सत्य है, लेकिन ये जगत का खेल केवल आकारों का है। तो यहाँ भी आकारों का ही खेल है सारा आत्मा। अब एक और उदाहरण देते हैं। जैसे हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं, अब मिठाई का नाम तो मिठाई है कि मिठा ही है, मिठाई 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 मिठाई। अब उसके अंदर उसने मैदा मिला दिया तो पिन्नियाँ बना दी, उसके अंदर उसने बेसन का मिला दिया तो बेसनी बना दी, उसमें मावा मिला दिया, उसमें दूध को काट उसको गाढ़ा करके उसका मावा बनाकर उसके पेड़े बना दिए। लेकिन वो सारा का सारा जितना भी है वो मीठा ही है, मीठा ही है। उसके रूप अलग है पर मिठास एक है। ऐसे ही आत्मा में कहीं 3 गुण मिला दिए, थोड़े कहीं ज़्यादा, तो गुण समूह जो मिलाया उसका खेल है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। देखो अलग अलग सबके गुण हैं, गुण समूह, गुण समूह। जैसा जैसा गुण समूह मिलाया गया वैसा वैसा परिणाम आया सामने। स्त्री में देखो कभी भी उसके अलग लक्षण होंगे, पुरुष के अलग लक्षण होंगे, गाय के अलग लक्षण होंगे, सिंह के अलग लक्षण होंगे। तो ये गुण समूह है, गुणों का समूह है। जैसे कैलेंडर में रंगों का समूह है, ऐसे गुणों का समूह है, पर है सारा मिठास आत्मा ही है। इसमें प्रियता आत्मा की है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मानंद के अंतर्गत जो ये अद्वैतानंद है, ये आत्मानंद है, ये अद्वैत का ही आनंद है, आत्मा का ही आनंद है। द्वैत हम देखते हैं, गुण हम देखते हैं, आकार देखते हैं, तो वहाँ द्वैत है और द्वैत में भय है। उपनिषदों में लिखा है कि द्वैत सदा भय है, और जो ये अल्प अल्प है, अलग अलग है, ये लहरें हैं ब्रह्म सागर में उठती हुई। तो ये सागर के आश्रित उठी हैं तो ये जरूर बैठेंगी, लय को प्राप्त होंगी। तो इसलिए कहा यद अल्पम तन मर्त्यम। नारद जी को उपदेश कर रहे हैं सनत कुमार जी। नारद जी जब गए थे तो उन्होंने उनको उपदेश किया कि भूमा में ब्रह्म में आनंद है, भूमा ही तत्सुखम, यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, आकार में सुख नहीं है, एक परिचिनता में सुख नहीं है। जो अल्प अल्प है वो मृत्यु से ग्रस्त है, जो उपाधि है वो मृत्यु से ग्रस्त है, जो लहर है वो लय अवश्य होगी, उत्पत्ति स्थिति और लय। और वो भी स्वप्न की न्याय। देखो आपके अंदर ही स्वप्न उत्पन्न होता है, फिर कुछ समय भासता है, फिर लय हो जाता है। ऐसे ही ये जागृत जितना भी खेल है ये ईश्वर के आश्रित उत्पन्न होता है, थोड़े समय दिखता है और फिर लय हो जाता है, लेकिन उससे अलग नहीं होता। तो ये भासता है केवल, जैसे स्वप्न भासता है भिन्न, ये भी ईश्वर से भिन्न भासता है पर होता नहीं है। स्वप्न प्राज्ञ से भिन्न भासता है, ज्ञाता से भिन्न भासता है, स्वप्न के ज्ञाता से, पर होता नहीं। ऐसे सृष्टि विलक्षण है। इसलिए कहा कि ये सृष्टि द्वैत जो दिख रहा है उसके आधार दृष्टि रखनी है। द्वैत जो दिख रहा है ये आकारों का खेल है, इसमें माया का खेल है, ये थोड़े समय की है, इसका लाभ उठा लो, इस शरीर का लाभ उठा लो, जो करने आए थे वो कार्य करो, इस सृष्टि को जान जाओ और कुछ उधर
गति की ओर चले। तो इसलिए ये द्वैत और अद्वैत बता दिया कि आनंद तो आत्मा का है और आत्मा अद्वैत है, सबका आधार है, ब्रह्म आत्मा है, सबका आधार है, कैलेंडर को ना भूलना। तो यहाँ पर प्रश्न किया शंकावादी ने कि भाई अगर आप कहते हो सारा आत्मा है, अद्वैत है, ठीक है, तो उधर से आप कहते हो कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। कहा था ईश्वर सृष्टि को रचता है और जीव इसको भोगता है। कैसा विलक्षण है, गुणों से जीव है वो भोगता है एक ही, गुणों से ईश्वर है वो रचता है, और जो शुद्ध है वो साक्षी है, प्रकाशक है, ज्ञान है, बस। और वो आप हो, एक दिन आपको साक्षात होगा। तो कहा कि भाई सृष्टि के लिए कहा गया है कि सृष्टि ईश्वर ने रची। तो ईश्वर ने सृष्टि रची, तो आखिर ईश्वर सृष्टि रचने वाला अलग ही बैठा है ना। देखो शंका हो रही, प्रश्न उठा कि अगर ईश्वर ने सृष्टि रची है तो जो रचना रची जाती है वो रचने वाले से भिन्न होती है। तो यहाँ पर कहा गया कि कोई भी वस्तु जो हम रचते हैं, बनाते हैं, मान लो मिट्टी में बर्तन बनाए, तो कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए और फिर बना के बर्तन अलग हैं और कुम्हार अलग है, और उसने बनाने के लिए कुछ यंत्र भी लिए। आ रही है बात समझ में? पहले तो देखो कि द्वैत जो है वो मिथ्या है, ये सारा माया का खेल है, रंगों का, आपको बता दिया कैलेंडर के माध्यम से। फिर ये भी बता दिया कि आधार मिठास है, मिलावट है रंगों की, नाम अलग है, रूप अलग है। जैसे वो मिठाई का बताया, कोई बेसनी है, कोई लड्डू है, कोई पेड़े हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर सृष्टि बनी है तो इसमें भी तीन बातें होती हैं, एक बनाने वाला होता है, एक सृष्टि होती है, उसके लिए कोई वस्तु ली जाती है बनाने के लिए, और एक सामान होता है जिससे बनती है चीज़ें। उसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए पहला उपादान कारण चाहिए। कोई वस्तु होगी, मान लो कुम्हार को लगा कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊं, तो पहले वो मिट्टी लाएगा। मिट्टी बर्तनों की क्या है? उपादान कारण, ठीक है। और कुम्हार बनाने वाला निमित्त कारण। निमित्त कारण सदा चेतन होता है, ये ध्यान रखना। बनाने वाला कुम्हार चेतन है, चेतन निमित्त कारण है, और जो मटके हैं उनका उपादान, जिस पर मटके बनेंगे, वो उपादान कारण है। कोई भी वस्तु बनती है उसके तीन कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और समवाय कारण, सहायक कारण। समवाय या सहायक का मतलब होता है जो औजार होते हैं, कि कुम्हार ने चाक उठाई, कोई बड़े सारे उस पर घुमा रहा है डंडे से और मटकों को शेप दे रहा है, कई यंत्र उसमें इस्तेमाल उसका प्रयोग करता है। तो कुम्हार निमित्त कारण है। जैसे उदाहरण के लिए मटका बनाने के लिए, मटके के लिए मिट्टी चाहिए, उपादान कारण है उस मटके का, कुम्हार निमित्त कारण है, और जो चाक आदि हैं जो जिस पर घुमाता है डंडे आदि लेकर के, डंडा लेकर के, वो उसके समवाय या सहायक कारण है। तीन कारण होते हैं। तो यहाँ कुम्हार ने मटके बनाए, पर कुम्हार के अंदर मटके जो बनाए वो उठे सिर्फ मस्तिष्क के अंदर, ख्याल कहाँ उठा उसका? मटका उपादान कारण, मिट्टी उपादान कारण है मटके का, पर कुम्हार का ख्याल उपादान कारण है। ये और ध्यान रखना, कुम्हार के अंदर ख्याल ना होता कि ऐसा उसको गोल बनाया जाए, ऐसा उसका मुख बनाया जाए। ख्याल मटके का उपादान कारण मिट्टी है और ख्याल भी है,
ठीक है, आगे इसको बताएंगे कि मिट्टी उन्होंने उपादान कारण ली। आप एक और बात भी जोड़ लो कि ख्याल भी क्या है, बनाने का कारण है, उपादान कारण है, लेकिन उसको निमित्त कारण में ले लो। तो निमित्त कारण, उपादान कारण और सहायक कारण। तो वहाँ कुम्हार अलग है और मटके अलग हैं, मटकों की दुकान अलग है, बर्तन अलग पड़े हैं। पर यहाँ पर आप कहते हो कि एक ही ब्रह्म है, सर्वत्र है, फिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? उसने कैसे उत्पन्न की सृष्टि? जब सृष्टि है ही नहीं आप कहते हो, तो हमें तो दिखती है सृष्टि है। जो आप कहते हो ब्रह्म है वो हमें नहीं दिखता, और जो हम कहते हैं सृष्टि है वो आप नहीं मानते हो। तो सृष्टि है, गुरुदेव क्या बता रहे हैं? सृष्टि है। उपनिषद क्या कह रहे हैं? सृष्टि है, पर सत्य नहीं है। ये जादूगर का खेल है, ये स्वप्न की न्याय है। दिखती तो है पर है नहीं। तो सृष्टि बनाने के 3 कारण बताए, उपादान, निमित्त और समवाय। ठीक है, और सृष्टि रचने वाले से भिन्न होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ सृष्टि में ईश्वर, उपनिषद कहते हैं, गुरुदेव बतलाते हैं कि सृष्टि, ईश्वर ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। 3 कारण बताए, याद करना इसको। उपादान कारण भी ईश्वर है। मान लो वो मिट्टी अलग है, पर ईश्वर कहते हैं ईश्वर ही उपादान कारण है। ये जो घट बने हुए हैं, ये जो चारों खानियां हैं, ये जो उद्भिज खानी है, ये जो स्वेदज खानी है, ये जो अंडज खानी है, ये जो जरायुज खानी है, ये चारों खानियां, ये जो मनुष्य हैं, ये चारों खानियां, ये ईश्वर की रचना है। लेकिन चारों खानियां ये एक ही उस चेतन सत्ता की, ये जितनी खानियां हैं ये ईश्वर का ख्याल है, और ये स्वप्न की तरह है, ये सत्य नहीं है। तो बता रहे हैं कि ये चारों खानियां और 3 गुणों की हैं, तो ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसका। ठीक है, तो उसने अपने से ही अंदर, जैसे वहाँ पर तो मिट्टी बाहर है, लेकिन उसने अपने ही स्वरूप से, उपादान कारण भी वही है, इसका सामान भी वही है, और कोई बनाने के यंत्र भी नहीं इस प्रयोग करता, वो स्वयं ही अपने ख्याल से बनाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक गर्भ के अंदर संतान होती है, ठीक है, चाहे वो अंडे में हो, चाहे वो किसी के गर्भ में हो। तो बताइए कि कैसी सुंदर मूर्त अंदर तैयार होती है, तो कौन सा सामान वहाँ भेजा जाता है, कौन से औजार उसको तराशने के लिए भेजे जाते हैं, कितने सुंदर नाक और कितने सुंदर आँखें, कितने सुंदर शरीरों के आकार ये बनाए जाते हैं। तो कैसे अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लो कि ईश्वर ही अंदर जो चेतन सत्ता है, जो प्रकाशक है सर्वत्र, उसके आश्रित कैसे गर्भ में संतान तैयार होती है। क्या कोई यंत्र भेजते हैं गर्भ में, या कोई उपादान कारण कोई वस्तु भेजते हैं, मिट्टी भेजते हैं, ये मिट्टी का शरीर है, क्या हम मिट्टी डालते हैं उसमें, या कोई अंदर यंत्र भेजते हैं जो इतने सुंदर नए नक्श बना के तैयार करता है ईश्वर। तो सारा ये माया का खेल है। तो कहा ईश्वर जो है उसकी शक्ति का खेल है। ब्रह्म सत्ता भिन्न नहीं रचती। स्वप्न को याद रखना, कैलेंडर को याद रखना, पर 3 गुणों में माया ईश्वर से जब प्रकट होती है तो उस शक्ति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। तो सत रज तम में सृष्टि प्रकट होती है,
अगली बार बताएंगे कि कौन से गुण को लेकर वो निमित्त कारण है, कौन से गुण को लेकर वो उपादान कारण है, और कौन से गुण को लेकर वो यंत्रों से सृष्टि को तैयार करता है। एक ईश्वर ही, ब्रह्म नहीं, ध्यान रखना, ब्रह्म जगत का आश्रय है, लेकिन माया उपाधि सहित जब माया प्रगति उससे, ईश्वर में पहले माया अव्यक्त थी, ब्रह्म में जब माया प्रगति तो जितनी माया प्रगति वहाँ पर चेतन का नाम ईश्वर हुआ, ईश्वर संज्ञा हुई। और वही ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में, वही ईश्वर इस सृष्टि को 3 गुणों से रचता है। कौन से 3 गुण हैं? सत, रज और तम। फिर से सुन लो, आगे का फिर लेंगे, यहाँ ही ध्यान रखना, वो 3 गुणों से सृष्टि को रचता है। तो ईश्वर ब्रह्म भिन्न है? कहते नहीं। जब माया उसके अंदर अव्यक्त थी, दिखाई नहीं देती थी शक्ति, शक्ति दिखाई देती है सबकी, कब दिखाई देती है? जब वो क्रिया में आती है, जब वो व्यक्त होती है। आपकी शक्ति भी कब दिखती है? आपकी शक्ति भी जब आप कोई कार्य करते हो, व्यक्त होती है तो दिखती है। ऐसे ही ब्रह्म में शक्ति पहले अव्यक्त थी। आपकी शक्ति स्वप्न में कैसे अव्यक्त होती है, फिर व्यक्त हो जाती है तो क्या क्या दिखाती है, और बाद में कुछ होता ही नहीं है। कैसा विलक्षण है जगत, और कितना सत्य लगता है कि कितनी लड़ाइयाँ झगड़े इस धन ऐश्वर्य के लिए हो रहे हैं। कितनी बड़ी भूल है जीव की। तो कहा कि इस ये विलक्षण शक्ति पहले अव्यक्त थी। जब अव्यक्त थी, ब्रह्म में एक मेघ थी, तब सारे को ब्रह्म, लेकिन व्यक्त हुई तो जितनी शक्ति, ध्यान से सुनना, जितनी शक्ति व्यक्त हुई उसको माया जो कहा, उस माया वाली उपाधि में जो चेतन है उसको ईश्वर संज्ञा है। ब्रह्म पर माया उपाधि वाला क्या है? ईश्वर। अब उसने सृष्टि को रचा, अगली बार बताएंगे कैसे सृष्टि को रचा। अभिन्निमित उपादान कारण ईश्वर है, और ईश्वर का आपको बताया था, आप में सुषुप्ति में ईश्वर ही प्राज्ञ है और प्राज्ञ ही ईश्वर है। प्राज्ञ को ईश्वर कहा, पढ़ा था कि भूल गए? और पढ़ा देंगे दोबारा से, भूल जाते हो बार बार, है। तो बताया कि ईश्वर माया उपाधि वाला है, ये ध्यान से सुन के आना, दोबारा से याद करके आना। माया प्रकट हुई, व्यक्त हुई, जितनी माया की उपाधि है उसमें आया चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्म। ओतप्रोत जो है उसको ईश्वर संज्ञा, ओतप्रोत व्याप्त जो उसमें है उसको ईश्वर संज्ञा। कब ईश्वर संज्ञा? जब माया व्यक्त, और माया अव्यक्त हो गई तो ईश्वर भी ब्रह्म में क्या हो गया? लीन। आ रही बात समझ? अब माया व्यक्त हुई और उसके 3 गुण है माया के, सत, रज और तम। अब अगली बार देखेंगे कि कैसे सृष्टि को रचा सत, रज और तम से, कैसे वो अभिन्निमित उपादान कारण है। फिर आपको अपने में दिखाएंगे कि आप भी सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये अध्यास छूटेगा। इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सारा दिन देखा करो, मैं आत्म सत्ता हूँ, मन से पूछा करो, क्या ये सत्य है? क्या ये परिवार सत्य है? सत्य होता तो पहले वाले कहाँ हैं? इतने लोगों से सफ़र करते आए, छोड़ पकड़ सब विषय बदलते रहे, तो पूछा करो मन से, तो वर्तमान सत्य है, इसलिए अच्छा कर लो। चाहे आप घर में भी खुशी से रहो अच्छा पाठ करके, लेकिन समझो कि ये सारा का सारा नश्वर है, उत्पत्ति वाला है, जो दिख रहा है स्थिति वाला है, और इसका लय अवश्य है। तो इसलिए जल्दी से जो कार्य करना है वो जल्दी से करो। इसलिए आपको बताया था कि जब नचिकेता यमाचार्य के पास गए तो यमाचार्य ने कहा
कि जाओ जाओ नचिकेता, सारी दुनिया को कह दो, उदिष्टित जागृत प्राप्य वरानुबोधित, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, कि सबको कह दो कि उठो जागो, जल्दी से अपने सत्य को जानो, रास्ता कठिन है और अंधकार भी है, ऐसा कवियों ने कहा है, और जल्दी करो, समय कम है। कितने सुंदर वाक्य हैं, आप उनको पढ़ के थोड़ा ध्यान से उसका मनन किया करो। तो आज इतना ही लेंगे। अब यहाँ तक बताया, प्रकट हो गई, व्यक्त हो गई, ब्रह्म सर्वत्र है, निर्गुण निराकार, निरअवयव, ध्यान रखना। उससे माया प्रगटी, तो उस माया वाले को ईश्वर संज्ञा। अब जो निरअवयव है वो माया उसको क्या दिखाएगी, उल्टा दिखाती है, वो उसको अवयव वाला दिखा रही है, ये अंगों वाला दिखा रही है। पहले वो भूत उत्पन्न होंगे, फिर 3 गुण उत्पन्न होंगे, तन्मात्राएं उत्पन्न होंगी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये अगली बार देखेंगे। हरिओम। शांति शांति शांति।